किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए एक ज़रूरी इत्तला है। जब आप डायलिसिस सेंटर का इंतखाब करते हैं, क्या आप देखते हैं क्या मशीन की सर्विस होती है, क्या उनने CMC या AMC किया हुआ है, मशीन किस कंपनी की है, किस किस्म का सामान इस्तेमाल किया जाता है। खासकर सर्विसेज मशीन की ज़रूरत है। जिन मशीन को सर्विस ना की जाए उनकी डायलिसिस की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। क्या इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, क्या वाटर क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। वाटर क्वालिटी RO होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आप सुनिएगा इसी इंजीनियर से, उसी की ज़ुबानी सुनिए कि सर्विस जिन मशीनों को की जाती है उसी को क्वालिटी डायलिसिस कहते हैं। क्योंकि इन्हीं पेशेंट्स की ज़िंदगी, ये जो डायलिसिस पर होते हैं, इनकी ज़िंदगी का दारोमदार इफेक्टिव डायलिसिस पर। अगर इफेक्टिव डायलिसिस ना हो तो हम उनकी अमवात वक्त से पहले होते हैं। इसलिए जब भी आप डायलिसिस सेंटर का इंतखाब करोगे, आप मामूली सी दवाइयों के लिए ना जाएं। आप ये सोचें कि आपकी डायलिसिस कितनी इफेक्टिव है, किस तरीके से की जाती है, कैसी मशीनें हैं, क्या उनकी सर्विस की जाती है, वाटर क्वालिटी क्या है, एंडोटॉक्सिन लेवल क्या है, क्या करते हैं वो सेंटर्स, वो चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने ये बताऊंगा कि एक क्वालिटी डायलिसिस के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो होता है वाटर ट्रीटमेंट यूनिट, जो पेशेंट को अल्ट्रा प्योर वाटर प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास होनी चाहिए एक क्वालिटी मशीन, और तीसरा होता है एक क्वालिटी मेडिकल स्टाफ जिनको प्रॉपर नॉलेज होगी मशीन्स की भी और RO प्लांट की भी। अगर ये तीन चीज़ें आपके पास हैं और आप अच्छे से मेंटेन कर रहे हो इनको, तो आप एक क्वालिटी डायलिसिस प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो इन चीज़ों को कैसे हम मेंटेन करके रखें, जैसे हमारा RO प्लांट है, इसको हम कैसे मेंटेन करके रखें। इसकी हमें रेगुलर वाटर टेस्टिंग करनी है मंथली बेसिस पे, जिसमें एंडोटॉक्सिन टेस्ट आता है हमारा, जिसमें हमारी हार्डनेस चेक होती है, बाकी चीज़ें चेक होती है। इनमें देखना है डेली बेसिस पे कि इसका रेगुलर रिंजिंग होती है, बैक वॉशिंग होती है, तब जाके ये मेंटेन रहेगा। उसके बाद हम आते हैं मशीन्स पे। मशीन में हमारा डेली बेसिस पे क्या स्केड्यूल है कि हम मशीन को अपडेट रखें। इसमें हमारा जैसे हॉट डिसइंफेक्शन देना है, मशीन को आउटसाइड क्लीन रखना है, और हर 6 महीने के बाद इसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है, जो एक कंसर्न्ड इंजीनियर इसकी करता है, जिसकी वजह से मेंटेन रहती है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो एक हमें क्वालिटी डायलिसिस प्रोवाइड करती है। अगर ये चीज़ें मिस हो जाती हैं, अगर टाइमली कैलिब्रेशन नहीं होगी, टाइमली सर्विस नहीं होगी मशीन की, इट विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पेशेंट्स, क्योंकि इसमें फिर टॉक्सिन लेवल हो जाती है, अंदर में कैलिब्रेशन की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होती है। अगर हम बात करेंगे रिफर्ब मशीन्स की, यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स रिफर्ब मशीनें चलाते हैं। रिफर्ब में एज सच कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर उनकी टाइमली बेसिस पे मेंटेनेंस नहीं होगी, दे विल इफेक्ट द पेशेंट्स लाइफ। इन स्पाइट ऑफ टेलिंग के हम इनकी अच्छी डायलिसिस करते हैं, तो पेशेंट की लाइफ मुतासिर होती है इन चीज़ों से। और ये हर किसी सेंटर के लिए जो भी डायलिसिस यूनिट चलाता है कि मशीन्स को प्रॉपरली और टाइमली मेंटेनेंस करें, जिसकी वजह से हमारा जो पेशेंट केयर है वो सही रहेगा। तो ये चीज़ें हैं जो काउंट करती है एक पेशेंट की लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए। और बाकी चीज़ें हैं, जैसे इसमें हमारी एक ऑप्शन आती है OCM, जिसमें हमें क्लियरेंस का पता चलता है कि एक पेशेंट की डायलिसिस कैसी हो गई है। ये हमें मशीन पे ही चलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसका डायलाइजर। आप डायलाइजर कौन सा यूज़ करते हो पेशेंट को, क्योंकि एक डायलाइजर मेन चीज़ है जो एक एफिशिएंट डायलिसिस प्रोवाइड करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें मेंटेन करके रखनी चाहिए। थैंक यू।